मनिया में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा कस्बा। देशभक्ति के इस पावन अवसर पर बुधवार को विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा के नगरपालिका मनिया में भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, धौलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर राजावत, केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, मनिया भाजपा मंडल अध्यक्ष रामावतार त्यागी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मनिया कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकली तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर और भारत माता के जयकारों साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारे गौरव, एकता और अखंडता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाकर हमें देशभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देते हुए भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही आज मनिया कस्बा भी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया और जोश उत्साह के साथ तिरंगा रैली आयोजित की गई। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा के ससुर और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा के पिता माधव सिंह कुशवाहा का निधन। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा के ससुर और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा के पिता माधव सिंह कुशवाहा का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के अनुसार माधव सिंह कुशवाहा का अंतिम संस्कार आज शाम 8 बजे उनके निज ग्राम जमालपुर में किया जाएगा। उनके निधन पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। धौलपुर में एक दिन में उठी 6 आरतियां, कांपते हाथों से बेटों ने दी अपनों को मुखाग्नि। 29 साल पुराना दर्द फिर हुआ ताजा। धौलपुर ने ऐसा दर्दनाक मंजर देखा जिसने पूरे शहर को गम में डुबो दिया। मंगलवार को हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 6 जान गंवाने वाले लोगों की अर्थियां एक ही दिन चंबल नदी किनारे स्थित मुक्ति धाम पहुंची। एक के बाद एक उठती अर्थियां परिजनों की चीख पुकार और चिताओं के बीच हर आंख नम नजर आई। इन 6 मौतों ने धौलपुर को 29 साल पुराना वह दर्दनाक हादसा भी याद दिला दिया जब वर्ष 1997 में एक साथ 6 लोगों की मौत के बाद 6 अर्थियां उठी थी। महाकाल दर्शन के लिए जा रहे त्रिवेदी परिवार के 3 लोगों की मौत। मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र के त्रिवेदी परिवार की कार डंपर से टकरा गई थी। हादसे में कपड़ा व्यवसायी सुनील त्रिवेदी की पत्नी सोमा, बेटे अंकुर और बहू अर्चना की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव देर रात धौलपुर लाए गए। बुधवार सुबह जब त्रिवेदी परिवार के घर से तीनों की अंतिम यात्रा निकली तो बड़ी संख्या में रिश्तेदार और परिचित मौजूद रहे। चंबल मुक्ति धाम में सुनील त्रिवेदी ने अपनी पत्नी सोमा को मुखाग्नि दी, जबकि छोटे बेटे रत्नेश ने अपने भतीजे अंश के साथ अंकुर और अर्चना का अंतिम संस्कार किया। एक घर में अब कोई महिला नहीं बची। त्रिवेदी परिवार पर हादसे ने ऐसा कहर बरपाया कि घर की दोनों बहुएं अब नहीं रहीं। परिवार में सुनील त्रिवेदी और उनके छोटे बेटे रत्नेश और दोनों पोते अंश व तेजस रह गए। परिवार की बेटियां भी पिता और भाइयों को संभालने के लिए धौलपुर पहुंची। 2 दिन पहले जिस घर में महाकाल दर्शन और यात्रा की खुशियां थी, वहां अब मातम और सिसकियां और गम का माहौल है। 29 साल पहले भी उठी थी एक साथ 6 अर्थियां। धौलपुर के इतिहास में 12 अक्टूबर 1997 का दिन आज भी दर्दनाक हादसे के रूप में याद किया जाता है। जयपुर के पास टाटा सुमो पलटने से हनुमान तिराहे पर रहने वाले तिवारी परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 29 साल पहले मंगलवार को हुए 2 सड़क हादसों ने धौलपुर को फिर उसी दर्दनाक मंजर की याद दिला दी। दूसरे हादसे में जैन परिवार के 3 लोगों की मौत। धौलपुर भरतपुर हाईवे पर हुए दूसरे सड़क हादसे में भी 3 लोगों की जान चली गई। जयपुर के पदमपुरा स्थित श्रीजी के दर्शन कर लौट रहे सरिया व्यवसायी राजकुमार जैन, उनके भतीजे और तेल व्यवसायी विजय जैन और उनके बेटे आदि जैन हादसे का शिकार हो गए। तीनों के शव जब घर पहुंचे तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अंतिम यात्रा चंबल मुक्ति धाम पहुंची तो बड़ी संख्या में शहरवासी अपने परिचितों को अंतिम विदाई देने पहुंचे। बेटे ने कांपते हाथों से दी पिता को मुखाग्नि। राजकुमार जैन के अंतिम संस्कार का दृश्य बेहद मार्मिक रहा। उनके बेटे मयंक ने कांपते हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। जिस पिता की उंगली पकड़कर मयंक ने जीवन की राह सीखी, उसी पिता को अंतिम विदाई देने का यह क्षण वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर गया। वहीं विजय जैन और उनके बेटे आदि जैन का अंतिम संस्कार विजय जैन के बड़े बेटे ने किया। 2 हादसे, 6 मौतें और फिर वही दर्द।
एक ही दिन चंबल किनारे 6 चिताएं जली। परिजनों की सिसकियां और अपनों के खोने का दर्द देखकर पूरा धौलपुर गमगीन हो गया। 29 साल पहले जिस तरह एक हादसे ने धौलपुर को रुलाया था, बुधवार को फिर शहर की आंखों में वही आंसू थे। 6 आरतियां उठी और 6 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक बड़ी अपडेट के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं धौलपुर जिले के चम्बल नदी के पुराने पुल पर। कल नमनेरा बैराज कोटा से 4,15,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। हाड़ौती क्षेत्र में हो रही अच्छी वर्षा के कारण जो नमनेरा बैराज है कोटा में जिले में उसमें भराव क्षमता अधिक हुई है और उससे 4,15,000 क्यूसेक पानी को रिलीज किया गया है। जो काली सिद्ध नदी पर नमनेरा बैराज बांध है और काली सिद्ध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, जिसका पानी चंबल में आता है। इसकी वजह से चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ी है और ऐसा बताया गया है कि आज शाम 5 बजे तक धौलपुर में चंबल नदी का जल स्तर 133 मीटर पहुंचने की संभावना है। अपन कह सकते हैं कि शाम 5 बजे तक जब ये पानी निकलेगा यहाँ से तो लगभग 2 मीटर खतरे के निशान से चंबल नदी ऊपर बहेगी धौलपुर जिले में। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और चुनावों को लेकर धौलपुर पुलिस अलर्ट। थानों में सीएलजी सदस्यों की बैठक स्टार्ट। आगामी स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, प्रस्तावित चुनावों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर धौलपुर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक कर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बैठक में संवेदनशील स्थानों, क्षेत्र की समस्याओं और आगामी आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सुझाव लिए गए। पुलिस ने सीएलजी सदस्यों से अफवाहों और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट से बचने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने और शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। मनिया में संत रविदास जी के समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत निकली कलश वंदन यात्रा। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत भव्य कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में सम्मिलित होकर संत रविदास जी महाराज के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को नमन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा गया कि संत रविदास जी का जीवन और विचार हमें भेदभाव से ऊपर उठकर समरस और सशक्त समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। कलश वंदन यात्रा मनिया के प्रमुख मार्गों और मांगरोल के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। बसेड़ी में कांग्रेस की चुनावी बैठक, निकाय पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन। आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय जाटव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिताऊ और स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने तथा मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान के तहत घर घर संपर्क करने पर जोर दिया गया। साथ ही सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय मुद्दों को चुनावी अभियान में प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष संजय जाटव ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत से मेहनत करेगा और बसेड़ी में निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण, बंदियों को नालसा योजनाओं की दी जानकारी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो के निर्देशन में सचिव रेखा यादव ने जिला कारागृह धौलपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेखा यादव ने बंदियों से उनके प्रकरण, जमानत, अपील, आगामी पेशी, विधिक स्थिति, स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। कुछ बंदियों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताने पर उन्होंने जेल अधीक्षक सुमन मीणा को तत्काल उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रसोई घर का भी निरीक्षण किया। सचिव रेखा यादव ने बंदियों को नालसा की SPRUHA योजना 2025 के तहत मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही नालसा जागृति योजना 2025 के तहत सशक्त युवा, सशक्त भारत विषय पर भी जागरूक किया।
उन्होंने मुलाकात कक्ष में संचालित लीगल एड हेल्प डेस्क का औचक निरीक्षण कर अधिवक्ताओं और पैरा लीगल वॉलंटियर से कार्यों की जानकारी ली तथा रजिस्टर एवं अभिलेखों की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डिप्टी चीफ LAGC पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LAGC आराधना शर्मा, स्टेनो राहुल डंडोतिया, अधिकार मित्र इंदेश शर्मा, जेल अधीक्षक सुमन मीणा और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कोलारी थाने पर CLG मीटिंग आयोजित। आगामी त्योहारों को लेकर शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा। कोलारी थाना परिसर में CLG मीटिंग का आयोजन थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में किया गया। बैठक में क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर CLG सदस्यों ने अपनी अपनी समस्याएं पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखी। आगामी त्योहारों को देखते हुए क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और CLG सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से भी पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान ASI चंद्रभान सिंह ने सभी सदस्यों से क्षेत्र में आपसी भाईचारा बनाए रखने और शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। बारिश ने खोली जिम्मेदारों की पोल। सरानीखेड़ा में जलभराव से राहगीर और विद्यार्थी परेशान। बरसात का मौसम शुरू हुए करीब 1 माह बीत चुका है, लेकिन बारिश ने नगर परिषद, ग्राम पंचायत और PWD की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। मंगलवार सुबह हुई करीब 1 से 2 घंटे की बारिश के बाद सरानीखेड़ा सहित शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सरानीखेड़ा की मुख्य सड़क पर पानी भरने से स्कूली विद्यार्थियों, युवाओं, बुजुर्गों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं RAC परेड ग्राउंड से रिहर्सल कर लौट रहे विद्यार्थियों के कपड़े भीग गए। इसी तरह नेशनल हाईवे 44 पर शास्त्री मैरिज होम के सामने भी बारिश का पानी जमा हो गया। जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच, PWD अधिकारियों और जिम्मेदारों पर व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश से पहले जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बार बारिश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। गांव सरानी में, शहर सरानी में मतलब पानी भरा हुआ 5-6 महीने से, और आने जाने वाले बच्चों को, टीचरों को और कर्मचारियों को, दुकानदारों को और आने जाने वाले व्यक्तियों को परेशानी हो रही है। जहाँ पे सरकार हुआ, सरपंच हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सरकार से हमारी दरखास्त है कि हमारी सुनवाई करके 5-6 महीने से जो रोड का बेकार कर दिया उनको सुधार करें और रोड को बनवाएं। अरे सर, जो मार्केट में पानी की, खेड़ा बाजार में पानी की परेशानी है। पानी भर जाता है तो बार गिर रहे हैं इसमें, और कहीं नाली की व्यवस्था नहीं है, कहीं वो नहीं है, पानी जाने की कोई वो नहीं है, तो बच्चे पानी भर जाता है, कमाने में भी पानी भरता है और बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं और आम जनता को परेशान हो रही है। मोटरसाइकिल उसमें गिर रही है, बेटी जो जेंट्स गिर रहे हैं उसमें, और क्या करें। परेशानी है सर, कभी परेशानी, पूरा पानी भर जाता है। 10 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। पूरा गाड़ी में, मतलब गाड़ियों में तो बहुत डूब जाती हैं, मोटरसाइकिल वगैरह गिर जाती हैं, और कम से कम 10 साल से हम ये देख। पानी कहाँ पर भर रहा है? सरानीखेड़ा रोड, सरानीखेड़ा है, गाँव खेड़ा है। और परेशानी क्या है? इससे मेन परेशानी है वो ये तो पानी भर जाता है और रोड की बहुत क्या परेशानी भाई? तो मैं कुछ भी बदरवाल सरानीखेड़ा, मेन मार्केट सरानीखेड़ा से बोल रहा हूँ। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है निकासी के लिए। अमृत पड़े हुए हैं, चौक पड़े हुए हैं, सरपंच से कहते हैं, बोनी में सुनते हैं, और MLA साहब सुनते नहीं है। वो तो जब से इलेक्शन हुए सुनवाई नहीं हुई है। क्या कि मैं वही नहीं दे दिया, सरानीखेड़ा कहीं भी है। इलेक्शन आते हैं तो सब वोट लेने के लिए सब जगह आ जाते हैं। तो हमें तो किस बात के लिए उनको वोट दें, क्या करें? तो जनता की परेशानी से होने का कोई मतलब नहीं है। पानी बहुत गहरा है। पानी कब से भरा हुआ है? ये तो बरसात हो गया, रोज भरता है यहाँ तो पानी की कोई निकासी नहीं है। सरपंच से कई बार कह चुके हैं, MLA से आते नहीं है, किससे कहें। और परेशानी क्या है आपकी? इतनी परेशानी है, और परेशानी जनता परेशान है। क्या परेशान? नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम कुलदीप अग्रवाल है। खतरनाक मोड़ पर तेज रफ्तार ओवरटेक बना हादसे की वजह, परिवहन विभाग ने किया निरीक्षण। राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर मंगलवार को हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद परिवहन विभाग की टीम ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। परिवहन निरीक्षक मुकुल कुंद्रा ने सड़क की स्थिति, घुमावदार मोड़, विजिबिलिटी और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। निरीक्षण में सामने आया कि अत्यधिक घुमावदार मोड़ और तेज रफ्तार में ओवरटेक के कारण सामने से आ रहे वाहन की दृश्यता कम होने से कार ट्रक से टकराई। मौके पर पर्याप्त चेतावनी और स्पीड लिमिट बोर्ड भी नहीं मिले। परिवहन विभाग ने दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खतरनाक मोड़ के चेतावनी बोर्ड, स्पीड लिमिट संकेतक, रंबल ट्रिप
स्ट्रिप और रोड मार्किंग और रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाने की जरूरत बताई। साथ ही झाड़ियों और पेड़ों की नियमित कटिंग कर विजिबिलिटी बेहतर करने तथा दुर्घटना संभावित स्थान का रोड सेफ्टी ऑडिट कराने पर जोर दिया। मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर की तरफ से समस्त धौलपुर जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब सेपो में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान सरकार की मां बाउचर योजना के तहत अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर, जहां गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच निःशुल्क की जाती है। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBS, G, गायनी, FAMS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन की जांच, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन। इन समस्याओं के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म अनियमित होना या अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय अंडाशय में गांठ, सिस्ट या सूजन, गर्भाशय की रसोली और सफेद पानी की समस्या, पेशाब में जलन, संक्रमण या बार बार पेशाब आना, गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति और विकास की जांच, गर्भावस्था में पेट दर्द और अन्य जटिलताओं का उचित परामर्श। विशेष सुविधाएं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा उचित परामर्श, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। पता नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सेपो, जिला धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें 9166927236, 9929621539, 8955480888। जल्दी करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। आने जाने के लिए बस की सुविधा, आरओ वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 8005888939। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर विद्यार्थियों ने की तैयारियां। प्रेम शांति कॉन्वेंट मंगल विहार कॉलोनी में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर विद्यार्थियों की तैयारियां करवाई गई। कार्यक्रम प्रभारी ऋतु तोमर के सानिध्य में छात्र छात्राओं ने नाटक, डांस, कविता, कहानी सहित विभिन्न गतिविधियों का अभ्यास किया। कार्यक्रम में विद्यालय के करीब 30 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधान अध्यापक मनोज कुमार वैष्णव, कार्यक्रम प्रभारी ऋतु तोमर सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।
सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी स्लीपर बसों की जांच, 13 के चालान और 2 बसें सीज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सचिव रेखा यादव और संयुक्त निरीक्षण दल ने सागरपाड़ा चौकी पर लग्जरी स्लीपर बसों का विशेष निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 15 बसों की गहन जांच की गई। नियमों और सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 13 बसों के चालान कर 1,76,400 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 2 बसों को मौके पर ही सीज किया गया। टीम ने बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों के साथ अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, प्राथमिक उपचार किट, स्लीपर वर्थ, साफ सफाई और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। कमियां मिलने पर बस संचालकों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण दल में सचिव रेखा यादव, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता वर्मा, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक मुकुल, एसआई यातायात महेश चंद, स्टेनो राहुल डंडोतिया, कनिष्ठ सहायक संदीप, सागरपाड़ा चौकी प्रभारी घनश्याम और पुलिस टीम मौजूद रही। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। विजय कुमार वर्मा बने स्वर्णकार समाज धौलपुर के अध्यक्ष। अग्रवाल धर्मशाला में स्वर्णकार समाज धौलपुर की आम सभा आयोजित हुई, जिसमें समाज की सहमति से विजय कुमार वर्मा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में संगठनात्मक एकता के लिए 2 अध्यक्षों के स्थान पर एक अध्यक्ष रखने का निर्णय लिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा ने होटल चंदन विला में नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें दीनदयाल सोनी सचिव, अंकुर सोनी सह सचिव, राजकुमार सोनी, पवन सोनी, ब्रजमोहन सोनी व बनवारी सोनी उपाध्यक्ष और रामप्रकाश सोनी कोषाध्यक्ष बनाया गया। संरक्षक के रूप में बंगाली बाबू, कृष्ण सोनी, बलवीर सिंह, कैलाश सोनी, सलाहकार अशोक वर्मा, रमेश चंद्र सोनी व राधा वल्लभम, संगठन मंत्री मोहन सोनी, मीडिया प्रभारी श्यामलाल सोनी और मंच प्रभारी प्रशांत सोनी को जिम्मेदारी दी गई। नवनियुक्त अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा का समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। मैं बंगाली बाबू वर्मा पूर्व स्वर्णकार समाज अध्यक्ष रहा हूँ और विजय कुमार जी को सर्व समाज ने मिलकर के एक राय से इनको अध्यक्ष चुना है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रही है, छोटा सा समाज है और पिछले जो अध्यक्ष मान लो जैसे मोहन जी थे तो वो ये सोचते रहे कि मैं ही बना रहूं, लेकिन ये संभव नहीं है। समाज जिसे चाहेगा वो अध्यक्ष बनेगा या जो भी, और ये सेवा का काम है मेन चीज़। तो अगर समाज उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो बड़ी खुशी खुशी उन्हें अपना पद त्याग देना चाहिए था। भाई दूसरा कोई भी आदमी उस काम को करेगा, ज़्यादा बेटर से कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो आप उनकी कमियों को फिर निकाल के उन्हें हटा के दूसरा किसी को लगाओ। यहाँ कभी एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यही बस मेरा तो समाज से निवेदन है कि समाज सभी संगठित रहे और उसके विकास की ओर हमेशा काम करता रहे।